हेलो दोस्तों, आज हम गुणा करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक अंक वाली संख्या की गुणा करना सीखेंगे, फिर दो अंक वाली गुणा सीखेंगे, फिर तीन अंक वाली गुणा सीखेंगे और सबसे लास्ट में हम सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं की गुणा किस तरह से की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 252 को हमें गुणा करना है 2 से। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे 4, 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 504 हमारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। 556 को हमें गुणा करनी है 5 से, तो 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे 5 छक्का 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 के 8, हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दो अंकों वाली गुणा देखेंगे। हमें गुणा करनी है 25 से। तो पहले 5 की गुणा करेंगे दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को। 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, 5 छक्का 30 और 3 33, 5 दूनी 10 और 3 हासिल के 13, 5 दूनी 10 और 1 हासिल का 11। अब जब दूसरे अंक से हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद में जो अंक, इसके बाद में जितने अंक हैं उतनी जगह छोड़ देंगे। इसके बाद में एक अंक है तो एक स्थान छोड़ देंगे। 2 सत्ते 14 के 4, हासिल लगा 1, 2 छक 12 1 13, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ के लिख देंगे 5 4 3 7 3 3 6 5 1 6 4 1 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर आधारित। इसको हमें गुणा करनी है 43 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15। अब इसके बाद में एक अंक है तो यहाँ पर हम एक अंक छोड़ देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21। अब इसको जोड़ के लिख देंगे 3 6 4 10, 8 और 9 17 और 1 हासिल का 18, 5 2 7 और 1 हासिल का 8, 1 और 1 2 और ये 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 3 अंकों वाली गुणा करना सीखेंगे। तीन अंकों वाली गुणा करना सीखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसको हम गुणा करेंगे 223 से। जैसे कि बताया था, दाईं तरफ से बाईं तरफ को चलते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 छक 18 और 2 20, 3 पंजे 15 और हासिल के 2 17, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 2 से गुणा करेंगे। 2 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो एक स्थान छोड़ देंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते
14, एक हासिल लगा, 2 छक 12 और 1 13, 2 पंजे 10 और 1 हासिल का 11, 2 दूनी 4 और 1 5। अब नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसके बाद कितनी संख्याएं 1 और 2, तो अब 2 स्थान छोड़ देंगे, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12 1 13, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 1 5। अगर इसके बाद और भी संख्याएं होती तो इसी तरह गुणा करते जाते और यहाँ पे स्थान छोड़ते चले जाते। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके लिख देंगे। अब इन सबको ऐड करके लिख देंगे 3 2 1 3 4 2 6 7 3 10 4 14, हासिल लगा 1, 7 1 8 3 11 और 1 हासिल का 12, 5 1 6 और हासिल का 1 7 और ये 5। ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेंगे। इसको हम भाग करेंगे 458 से। 8 पंजे 40 का 0, 8 नीम 72 और 4 76, हासिल लगे 7, 8 अट्ठे 64, 64 और 7 71, हासिल लगे 7, 8 सत्ते 56, 56 और 7 63, हासिल लगे 6, 8 छक 48 और 6 54। अब 5 से करेंगे गुणा, इसके बाद एक संख्या है तो एक स्थान छोड़ देंगे, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 नीम 45 और 2 47, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 5 सत्ते 35 और हासिल के 4 39, 5 छक्का 30 और 3 33। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 स्थान छोड़ देंगे, 4 पंजे 20, 4 नीम 36 और 2 38, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 सत्ते 28 और 3 31, 4 छक 24 और 3 27। जोड़ के लिख देंगे 0 6 5 11, 7 1 8 और 1 हासिल का 9, 8 4 12 3 15, 9 9 18 और 1 19, 5 3 8 1 9 और 1 हासिल का 10, 7 3 10 और 1 हासिल का 11, 2 और 1 हासिल का 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दशमलव वाली गुणा किस तरह से की जाती है ये सीखेंगे। दशमलव वाली गुणा, हम पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे आसान, इसको भाग देना है 2 से। 452.6 को भाग देना है 2 से। 2 छक 12, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10 का 0, 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9। हम यहाँ देखेंगे दशमलव कितनी संख्याओं के बाद लगा है, 1 के बाद लगा है तो यहाँ 1 के बाद लगा देंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल देखेंगे 527.22। इसको हम भाग करेंगे 6 से। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13,
7 छक्का 42 और 1 44, हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 पंजे 30 और 1 31। कितने के बाद हासिल लगाए? 1 2, तो 2 के बाद हासिल लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें दोनों जगह पर दशमलव होगा। 452.62, इसको हमें गुणा करनी है 2.5 से। सिंपल है, जैसे गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 1 31, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 चौक 20 और 2 22। अब हम 2 से गुणा करेंगे। 2 के बाद एक संख्या है तो एक स्थान छोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 2 छक 12, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9। इन सबको जोड़ देंगे। 0 5 5 1 3 1 1। अब हम देखेंगे दशमलव कितने के बाद है। 1 2 3, जिससे भाग दे रहे हैं उसको भी जोड़ेंगे और जिससे गुणा कर रहे हैं उसको भी जोड़ेंगे और जिसके साथ गुणा कर रहे हैं उसको भी जोड़ेंगे। 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा। 1 2 3, 3 के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।